जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर सेशन पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज की न्यूज एनालिसिस पर हम बात करेंगे यूपीआई एटीएम के बारे में। दोस्तों, यूपीआई एटीएम, इस पर आपको केवल क्यूआर कोड स्कैन करना है और आप आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। तो डिजिटल एज में, फाइनेंशियल एज में भारत की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी लगातार अच्छी हो रही है और भारत इस पे नया कदम रख रहा है। दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो डिजिटल ट्रांजैक्शन ना करता हो, एटीएम से पैसे ना निकालता हो, लेकिन अगर वो कार्ड का पिन भूल जाए तो फिर क्या होगा। और इतने सारे कार्ड लेकर के चलने से होता क्या है कि हमारे कार्ड डैमेज हो जाते हैं, कभी में उनका पासवर्ड भूल जाता है, कभी पिन भूल जाता है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि मैं गया और इतने सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपके पास होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप भीम यूपीआई एप्लीकेशन की मदद से आप स्कैन करेंगे यूपीआई एटीएम पर और आप आसानी से पैसे निकाल सकते हैं केवल एक ही पिन से, तो कितना आसान हो जाएगा हमारा ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों, यूपीआई एटीएम की मदद से आप कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर इसे किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो हिताची ने इसे लॉन्च किया है। भारत में एनपीसीआई है और जापान की हिताची पेमेंट सर्विसेज है। दोनों ने मिलकर के यूपीआई एटीएम को लॉन्च किया है और इस एटीएम का नाम रखा है हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम। दोस्तों, अभी मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट चल रहा था, उसी दौरान यूपीआई एटीएम को दिखाया गया और इस नई टेक्नोलॉजी को भारत के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। अभी ये केवल मुंबई में ही दिखाया गया है, धीरे धीरे इसका एक्सपांशन पूरे भारत पर होगा। तो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं किस प्रकार से आप इस यूपीआई एटीएम का इस्तेमाल करते हुए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ये यूपीआई एटीएम है, ठीक है, ये यूपीआई एटीएम है। यहां पर जैसे ही आप एटीएम के पास जाएं, यूपीआई कार्डलेस कैश पर आपको क्लिक करना है। यहां पर आप यूपीआई कार्डलेस कैश पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको यहां पर अमाउंट कितना विड्रॉ करना है आपको सिलेक्ट करना है। अभी 10,000 इसकी डेली लिमिट रखी गई है। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज आपको विड्रॉ करने हैं। अब आपके पास एक सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। आपको भीम एप्लीकेशन खोलना है अपने मोबाइल पर, जो सबके पास होता है। फिर आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपसे बैंक अकाउंट पूछेगा, मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं भीम पर, उस अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए जिससे आपको पैसे को डेबिट कराना है। फिर आपको यहां पर जो पैसे आप निकाल रहे हैं वहां पर इसकी इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। आप पिन डालेंगे और पिन डालने के बाद आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब देखिए, वी आर प्रोसेसिंग योर ट्रांजेक्शन। यहां से देखें आप, पैसा जो है विड्रॉ हो जाएगा, अभी पैसा निकलेगा और ये कैश पैसा आप पेटीएम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी ये प्रोसेस केवल मुंबई में हो रही है, धीरे धीरे पूरे भारत पर होगी। तो यूपीआई एटीएम कितना आसान हो जाएगा, बिना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल किए हम यहां पर कैश निकाल सकते हैं। तो एटीएम का काम खत्म लगभग होने ही वाला है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि कार्ड्स डैमेज भी होते हैं और कंपनी को भी उस कार्ड के जो प्राइस है, कार्ड बनाने का जो प्राइस है, उसकी कॉस्ट को भी बियर करना पड़ता है और आपको भी लेके चलना पड़ता है। तो धीरे धीरे लोग ये इस वाले फॉर्मेट पर शिफ्ट हो जाएंगे। यूपीआई की मदद से, यूपीआई एटीएम की मदद से कैश को निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर हम समझते हैं कि एनपीसीआई क्या है, क्योंकि मैंने बात की एनपीसीआई की। तो सबसे पहले आप एनपीसीआई का फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2008 में की गई है और प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये रिजर्व बैंक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आरबीआई ने इसे डेवलप किया है। तो ये जो संस्था है, रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई गई संस्था है, इसे डेवलप किया गया है। अब सवाल उठता है कि एनपीसीआई काम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है। तो दोस्तों, पूरे भारत में बहुत सारे बैंक हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, वो सभी अपने बैंक अकाउंट से कस्टमर्स को ट्रांजैक्शन करने देती हैं। पर इन सब की कंट्रोलिंग किसके पास होती है? एनपीसीआई के पास होती है। तो एनपीसीआई इन सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट गेटवे प्रदान करता है, अनुमति प्रदान करता है। ये पूरा रेगुलेट करता है सारे पेमेंट को। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड है, लेकिन अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से पैसा निकालना चाहते हैं तो इन बैंक्स में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो सब एनपीसीआई रेगुलेट करता है
एक बैंक से दूसरे बैंक पे जो यहां पर ट्रांजैक्शन की जा रही है वो एनपीसीआई के माध्यम से, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से की जाती है। दोस्तों एनपीसीआई के बहुत सारे फंक्शन हैं, ये आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। जैसे आप यूपीआई का तो यूज करते ही हैं, यूनिफाइड पेमेंट गेटवे इंटरफेस देता है। इसके अलावा आपको चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम देता है, भारत बिल पे भी अभी लॉन्च किया गया है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी देता है। आधार कार्ड की मदद से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर आपके पास इंटरनेट भी नहीं है तो आप ऑफलाइन एसएमएस के माध्यम से पेमेंट भेज सकते हैं। इसके अलावा आईएमपीएस भी कर सकते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस भी आपको मिलता है। तो भारत क्यूआर, रुपए, ये सारे फंक्शंस, ये सारी फैसिलिटीज को रेगुलेट करने का काम एनपीसीआई का होता है। दोस्तों यहां पे हम बात कर लेते हैं यूपीआई क्या है। तो देखिए यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये पहली बार 2016 में आया था। ये क्या काम करता है कि आपको किसी भी व्यक्ति को पैसे भेजना है, आपके किसी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना है, तो एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर करते हैं वो आप यूपीआई की मदद से करते हैं। ठीक है, यूपीआई की मदद से आप पेमेंट को आसानी से ट्रांसफर करते हैं। तो यूपीआई के द्वारा जो पेमेंट किया जाता है, आपको सामने वाले की यूपीआई आईडी की जरूरत होती है। हर एक अकाउंट की अपनी एक यूनिक यूपीआई आईडी होती है। बस आप यूपीआई आईडी डालिए और अपना पिन सिलेक्ट कीजिए, अमाउंट सिलेक्ट कीजिए, पैसे आसानी से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर है? अब दोस्तों यूपीआई इतना ज्यादा फेमस हो गया है कि बहुत सारे देश इसको अडॉप्ट करते हैं। आप हैरान होंगे कि अमेरिका जैसा देश यूपीआई को बहुत ही आसान और सहज मानता है। लगभग दुनिया की यहां पर 40 से प्लस कंट्रीज हैं जो भारत के यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट कर चुकी हैं। इसमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, हांगकांग है, नेपाल है, भूटान है, मलेशिया है। ये सारे देश जो है यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। इवन अभी हाल ही में सऊदी अरब और यूएई जैसे बड़े देश, यूके देश, ये सारे देश जो हैं यूपीआई का इस्तेमाल करते, यूपीआई को सही मानते हैं। दोस्तों अब यहां पर सवाल उठता है, क्या सभी यूपीआई ऐप इस एटीएम पे काम करते हैं? तो जी हां, जो भी आपने अभी यूपीआई एटीएम सुना है तो एनपीसीआई ने यूपीआई को डेवलप किया है। जो भी यूपीआई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बैंक, उनका इस्तेमाल यूपीआई एटीएम पर पैसे निकालने के लिए किया जा सकता है। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों सवाल उठता है कहां कहां पर यूपीआई एटीएम सर्विस उपलब्ध है। तो देखिए अभी तो बस केवल मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में इसे दिखाया गया था। धीरे धीरे पूरे भारत पर इसे लगाया जाएगा। अभी ट्रायल फेज चल रहा था, हर जगह से आप पैसे निकाल सकते हैं। इसमें आप 10,000 रुपए निकाल सकते हैं एक बार में। ठीक है, तो एक बार में आप 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास अलग अलग बैंक अकाउंट है तो हर एक बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए आप निकाल सकते हैं, पर एक अकाउंट से 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। सवाल एक और है, अगर एटीएम में आपका पैसा अटक गया तो पैसा कैसे मिलेगा? तो जैसे आप अभी डेबिट कार्ड से कैश निकालते थे और पैसा अटकने पर क्या करते थे, उस बैंक को कंप्लेन करते थे, उसी प्रकार से यूपीआई एटीएम भी अगर आपका पैसा फंस जाता है तो आप बैंक जाकर के इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। अभी पैसे कितने तरीके से निकाले जाते हैं? तो अभी पैसे डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, या डायरेक्ट बैंक जाकर के पैसे निकालते हैं। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो एटीएम पर कार्डलेस विड्रॉ भी सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन उसको आपके लिए इंटरनेट बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट होना चाहिए, और वो भी एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, वो बहुत कठिन प्रोसेस हो जाती है। लेकिन यूपीआई एटीएम बहुत आसान है, जिसे आसानी से आप यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों सवाल उठता है, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो क्या वो पैसे निकाल सकते यूपीआई एटीएम के माध्यम से? तो इसका आंसर है, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप पैसे आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। स्मार्टफोन के बिना आप क्यूआर कोड स्कैन ही नहीं कर सकते, तो नॉर्मल फोन से पैसा आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, इस यूपीआई एटीएम का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज का सवाल है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, और इस क्लास की पीडीएफ राजा गुप्ता करंट अफेयर्स चैनल पर मिल जाएगी, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा और इस क्लास की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी बताइएगा कि आपको ये जो पेमेंट मेथड है कैसा लगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। और ऐसे ही अमेजिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को, ताकि वो इस प्रकार के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर सके, पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर सके और सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। दोस्तों आप सभी बताइएगा कि और किस टॉपिक पर आप सेशन चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।